आपका हिस्ट्री का, और 2 ज्योग्राफी का हो गया, 1 सिविक्स का हो गया। एक आज लास्ट जो दूसरा जो सिविक्स का शुरू कर रहे हैं वो है आइडियल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आइडियल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा इस पर एक नजर डाल लेते हैं। इसके पहले जो पहला लेसन पढ़े थे हम लोग, नीड ऑफ फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल से जाना था, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसके बहुत सारे फीचर्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में, पहला जो लेसन फर्स्ट का जो वीडियो था सिविक्स का, उसमें ये सारा चीज हमने डिस्कशन कर लिया है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आइडियल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आदर्श क्या है, हमारा संविधान का आदर्श क्या है, और इसमें हमारे संविधान की विशेषता क्या है, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो ये दूसरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है स्टूडेंट। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान कब और कैसे बना, कौन कौन लोग थे बनाने वाले, कौन कौन से प्रेसिडेंट थे, इनके बारे में जानेंगे इसमें। जो सेकंड टॉपिक है वो अंडरस्टैंडिंग प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है, जैसे कि कोई भी बुक होता है तो उसमें प्रीफेस होता है, उसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल है। जो संविधान जो बुक है ना, उसका एक प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, और उस प्रीएम्बल में क्या क्या बातें, कौन कौन सी बातों को रखा गया है, आपके बुक में भी दिया गया है, हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसमें कुछ वर्ड हैं, सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन सब के बहुत मायने हैं, कौन कौन से मायने हैं, इनका क्या मतलब होता है, ये सारा चीज हम सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे। तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा की फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या की फीचर है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं मुख्य, तो उसमें फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, इस तरह से पावर को अलग अलग किया गया है, और सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो फंडामेंटल राइट्स होगा, और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज होगा। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं इस वीडियो में, इस चैप्टर 2 में, ठीक है। तो आज हम सिर्फ जो पहला वाला टॉपिक है इस पर ही बात करने वाले हैं, जैसे कि मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। इसमें जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 ये हमारा इंडिपेंडेंस डे है, और ये हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसे ही हम लोग ये जानते हैं कि जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ तो जो इंडिया के टॉप लीडर्स थे, नेहरू जी, गांधी जी, अंबेडकर जी, ये सब जो लोग थे, इन लोगों ने एक बहुत बड़ी जरूरत को महसूस किया। आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर कंट्री फेल्ट द नीड ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता हुई। किसके लिए क्यों जरूरत हुई कॉन्स्टिट्यूशन का? विच वाज एसेंशियल टू रन आवर कंट्री डेमोक्रेटिकली। लोकतांत्रिक रूप से हमारे देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता हुई। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म, एक संविधान सभा बनाया गया। संविधान सभा कैसे बनाया गया? इसके लिए इलेक्शन हुए, और इलेक्शन में देश के लगभग सभी भागों से हर समुदाय को, हर कास्ट को, हर धर्म को, हर जाति को रिप्रेजेंट करने के लिए मेंबर्स चुने गए। लगभग 400 के करीब मेंबर चुने गए पूरे देश भर से, और उनकी एक सभा बनाई गई जिसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बिहार के रहने वाले थे, और जिन्होंने की जो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया, was appointed as its
प्रेसिडेंट, वो अध्यक्ष चुने गए किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और ये कब बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इट वाज फॉर्म्ड 9th of December 1946। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर was appointed as the chairman of the drafting committee। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे, जो संविधान लिखने वाले थे, जो लोग बनाने वाले थे, उन लोगों का अध्यक्ष चेयरमैन किनको बनाया गया? बी आर अम्बेडकर। पूरे 165 बार इन लोग, इतने जो मेंबर थे, 165 बार इन लोगों की बैठक हुई, डिस्कशन हुआ एक एक बात पर, ठीक है। और तब जाके जो फाइनली निर्णय आया, जो फाइनली कंक्लूजन आता था, उसे लिखा जाता था। और ये सारा प्रोसेस करने में कितने दिन लग गए? 2 year 11 month and 17 days, ठीक है। 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन लगे क्या करने में? संविधान को ड्राफ्ट करने में, लिखने में। दुनिया भर के संविधान का स्टडी किया गया और उन सारे संविधानों में जो जो अच्छी बातें थी, वो सारा चीज हमारे संविधान में डाला गया। Our Constitution was passed by the Assembly on November 26, 1949। हमारा जो संविधान है वो बन के तैयार हो गया था और असेंबली में पास भी हो गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। उस समय भी लागू किया जा सकता था उसको, लेकिन उसे संविधान को उस समय लागू नहीं किया गया और 26 जनवरी का वेट किया गया। और हमारा जो संविधान है वो केम इनटू इफेक्ट कब हुआ? जनवरी 26, 1950। क्यों किया गया? 26 जनवरी का वेट क्यों किया गया? इसके पीछे भी एक कहानी है। क्योंकि 1929 के लाहौर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में, ये आप कहानी और आगे क्लास में भी जानेंगे, अभी बता देते हैं थोड़ा सा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन हुई थी 1885 ईस्वी में, तब से लेकर प्रत्येक वर्ष भारत के अलग अलग भागों में कांग्रेस का अधिवेशन होता था। और उसी तरह का एक अधिवेशन था लाहौर में 1929 में, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और उन्होंने उसी 26 जनवरी को ये घोषणा की थी, 26 जनवरी उन्होंने ये घोषणा की थी कि अगला जो 26 जनवरी होगा 1930 का, उसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, पूर्ण स्वराज उस दिन हम प्राप्त कर लेंगे। हालांकि वो गोल पूरा नहीं हुआ, लेकिन उस ऐतिहासिक दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी का वेट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। और जब संविधान बनकर तैयार हो गया, तब बी आर अम्बेडकर ने कंक्लूडिंग स्पीच में कहा था कि व्हाट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन, सामाजिक लोकतंत्र का क्या मतलब होता है। और उन्होंने कहा था कि इट मीन्स ए वे ऑफ लाइफ, जीवन का एक ऐसा तरीका जिसमें कि लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो और फ्रेटर्निटी हो, जिसमें कि लिबर्टी इक्वलिटी से अलग नहीं हो सकता, इक्वलिटी लिबर्टी से अलग नहीं हो सकता, और लिबर्टी और इक्वलिटी फ्रेटर्निटी से अलग नहीं हो सकता। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इस तरह से उन्होंने ये घोषणा किया कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है और ये देश को समर्पित है। और इस तरह से ये मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस पूरा हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, आज हमने ये पढ़ा ये टॉपिक को। अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, वो होगा अंडरस्टैंडिंग प्रीएम्बल। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग प्रीएम्बल के बारे में जानेंगे कि हमारे प्रीएम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है उसकी क्या विशेषता है और हमें उसे क्यों जानना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।